अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अहमद। आज इस्लामाबाद के अंदर अदालती महाज पर काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें हैं, बड़ी बड़ी पेशरफ्त हुई हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को एक लेटर लिखा है। उसमें उन्होंने 6 नुकात उठाए हैं, जिसमें उन्होंने इंतखाबात का भी जिक्र किया है, फ्रॉड इलेक्शन का जिक्र किया है और इसके अलावा उन्होंने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जो है उसका भी जिक्र किया और साथ साथ पाक फौज की जो कुर्बानियाँ हैं इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, उसको भी सराहा है, उसका एतराफ़ किया है। इसमें और मज़ीद क्या उन्होंने निकाला था, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट है, उनके जो अहदेदारान हैं, मेम्बरान हैं, उनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनरल जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात हुई है तफसीली। उसमें चीफ जस्टिस ने खुलकर मौजूदा बहरान जो है उस हवाले से बातचीत की है, उस पर भी डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा वकला कन्वेंशन था इस्लामाबाद में, उसमें क्या कुछ फैसले हुए, क्या कुछ तकारीर हुई और क्या कुछ अनाउंसमेंट्स हुई हैं, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल रशीद, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं। अदालती जो मामलात हैं, जो पेशरफ्त है, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस पर इनकी गहरी नज़र है। सुहेल साहब, आज काफ़ी अहम दिन था, बड़ी बड़ी पेशरफ्त हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक लेटर लिखा है आर्मी चीफ को, उसमें चीदा चीदा नुकात क्या थे? देखिए शकील भाई, उसमें अभी तक जो ओरिजिनल लेटर की कॉपी है वो तो सामने नहीं आई। उसमें बैरिस्टर गौहर अली खान ने, जो चेयरमैन पीटीआई, उन्होंने टॉक किया मीडिया से डयाला के बाहर, और उन्होंने वहाँ बताया है कि इमरान खान ने ये लेटर लिखा है और वो जल्द मीडिया को पहुँचा दिया जाएगा। और उस लेटर में इमरान खान ने कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस को भी खत लिखा था, आईनी बेंच के सरबराह को भी खत लिखा था, और अब ये तीसरा खत है। और उसमें उन्होंने एक दहशतगर्दी के खिलाफ सुना है कि अपने जो है ना फीलिंग्स वो शेयर की हैं, और ये कहा है जी कि ये बड़ा एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें कंबाइन वो होना चाहिए। और साथ उन्होंने ये कहा कि हमें पॉलिसी शिफ्ट की तरफ जाना होगा और अंदरूनी इस्तेकाम बड़ा ज़रूरी है, और उसके साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ये चीदा नुकात अभी तक जो सामने आए हैं वो ये हैं। अब उन्होंने पॉलिसी किस हद तक उसने कहा है, वो खत की कापी आए तो उसको देख के उस पर कमेंट किया जा सकता है, क्योंकि मेरी 26वीं आईनी तरमीम और पीका जो कानून है, देखिए वो चीज़ें जो आर्मी की डोमेन में नहीं है, अगर इमरान खान खत लिखकर उनका जिक्र कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये इमरान खान के लिए फायर बैक कर सकती हैं। ये जिसने भी उनको एडवाइस दी है, मेरी नाकस राय में दुरुस्त नहीं है। सही। आप इसको किसी और तरीके से आप मीडिया में स्टेटमेंट देते हैं तो कन्वे हो जाती है। आप इस तरह लेटर लिखते हैं और अगर वो लेटर डिलीवर हुआ तो वो इन एनी केस पता नहीं उस पर क्या रिस्पॉन्स है। तो मतलब आपके ख्याल में मुनासिब नहीं था लेटर लिखना? हाँ, लेटर आईनी उमूर के बारे में, सियासी बारे में, जिनके बारे में आपकी स्टैंडिंग ये है कि आर्मी का इसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और उनका रोल नहीं बनता, आप उसके ऊपर उनसे डिस्कस करें कि पीका पार्लियामेंट से पास हुआ है ना, चलें आप कह सकते हैं कि इसके पीछे कोई था, लेकिन आप समझते हैं कि ये बानी पीटीआई की एक किस्म की फ्रस्ट्रेशन का इजहार है, क्योंकि उनको किसी किस्म की सपोर्ट फिलहाल सिस्टम से मिलती नजर नहीं आ रही? क्या ये वजह हो सकती है लेटर की? नहीं, फ्रस्ट्रेशन में नहीं कहूँगा। इमरान खान कुछ 1.5 हफ्ते से एग्रेसिव खेल रहे हैं, ठीक, एग्रेशन की तरफ दोबारा गए हैं और उसका वो बरमला इजहार कर रहे हैं। वो आप उनकी पार्टी के अंदर उन लोगों को आगे ला रहे हैं जो जिनकी एक बड़ी क्लियर स्टैंडिंग है एंटी एस्टैब्लिशमेंट, और जो ज्यादा क्रीज से बाहर निकल कर खेलने वाले हैं, यानी उन्होंने अपनी टीम को जारहाना ओपनर्स के हवाले कर दिया। तो वो एक दोबारा से उस तरफ जा रहे हैं, एक ऐसा माहौल बनाने के लिए कि जिसमें वो समझते हैं कि एग्रेशन हमें दिखाना होगा। और ये खत भी मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि एग्रेशन का एक सिलसिला है। यार आर्मी चीफ को खत लिख के जेल से डिक्टेट करने का तासुर दें जी कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है। सही। तो ये एक, तो आप समझते हैं कि जो 8 फरवरी की अनाउंसमेंट की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लाहौर में जलसा है, स्वाबी में जलसा है, एक पॉलिटिकल ब्रेक थ्रू उनको मिल सकता है इस 8 फरवरी के दिन के हवाले से, क्योंकि 1 साल पूरा हो जाएगा इस हुकूमत को? देखें, 8 फरवरी को अगर उनका नैरेटिव है ना कि जी हमने 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी हुआ, तो उस दिन वो खामोश तो नहीं बैठने वाले, वो तो उनका पॉलिटिकल स्टैंडिंग तो वही है और उस पर वो प्रोटेस्ट करेंगे। तो इसलिए वो 8 फरवरी को खाली नहीं जाने दे सकते थे। तो 8 फरवरी का एहतजाज जो है वो एक टोकन प्रोटेस्ट है, उसमें कोई मार्च की ऐलान नहीं है, किसी धरने का ऐलान नहीं है, वो एक टेस्टर होगा। और आपको याद हो अगर 2013 में जब इमरान खान ने कहा था कि 4 हल्के खोलें, तो 11 मई को गालिबन इलेक्शन हुआ था 2013 वाला, तो फिर जब 11 मई 2014 था तो डी चौक में पहला जलसा रखा गया था और उसके बाद फिर बाज़ाब्ता ऐलान हुए थे। तो 8 फरवरी को जो असल तहरीक है उसके ऐलान मतवक्के हैं कि जी हमने उसके बाद क्या करना है, धरना देना है, किधर आना है। तो 8 फरवरी को मेरा ख्याल है वो एक इमरान खान के मैसेज की सूरत में एक ऐलान सामने आएगा और उसमें कहा जाएगा जी कि अब हमारा ये जी बिल्कुल। मीडिया की तरफ से काफ़ी अग्रेसिव जो है वो स्टैंड से अडॉप्ट किया गया है और कोशिश उनकी ये है कि एक बार फिर
ऐसे लोग सामने आएँ कि जो कि पार्टी का मौक़िफ़ जानदार तरीके से आगे लेकर चलें। ये तो हो गई बात पीटीआई चेयरमैन बानी जो हैं उनके लेटर की और सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रेस एसोसिएशन आप भी मुलाकात करके हैं चीफ जस्टिस से, तो चीफ जस्टिस ने क्या खुलकर बातें की, क्या उन्होंने मौजूदा अदालती बहरान के हवाले से बातें की, कुछ नाज़रीन को बताएं। देखें, एक तो उन्होंने खुद ये डिस्कशन का आगाज़ इससे किया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो 3 जजेस ट्रांसफ़र करके लाए गए हैं और उसे एक तासुर लिया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट है उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब तो सीनियर उन्हें जज डिक्लेयर कर दिया गया जो ट्रांसफ़र हो गया है। वकला तंजीम इस्लामाबाद की उनका अलग कन्वेंशन था, आज वो कह रहे हैं कि ये सीनियर नहीं कहला सकते यहाँ आके, और एक तो इनका ट्रांसफ़र बदनीति पर मबनी है। सही। तो चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ जानना बड़ा ज़रूरी था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान किस तरफ खड़े हैं। तो उन्होंने बताया है कि उन्होंने इस कंसल्टेशन में इस ट्रांसफ़र के हक़ में वोट किया। एक तो ये खबर दी है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये खुशाइंद है और इसको रिजॉइस करना चाहिए, हमें इसको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये सिंधी स्पीकिंग आगे, बलोची स्पीकिंग आगे लोग जजेस तो इस्लामाबाद जो है ना एक वफाक की अलामत है और यहाँ सारे होने चाहिए। उनसे जब सवाल हुआ कि जी ये तो मेरिट पे लोग आने चाहिए ना कि लिंग्विस्टिक्स पे, तो उन्होंने कहा जी ये बात दुरुस्त है लेकिन नुमाइंदगी जो है ना सबकी होनी चाहिए। फिर उनसे ये भी पूछा हमने कि अभी एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है, ये अदालतों में चैलेंज हो सकती है, तो आप एज हेड ऑफ जुडिशरी पहले अपना वेट किसी पर्दे में डाल रहे हैं और मीडिया स्टेटमेंट में। तो उन्होंने कहा जी नहीं, देखें अगर ये केस हुआ, चैलेंज हुआ तो मैं उस बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं इस विषयों में राय दे चुका हूँ आपको, तो मैं नहीं बनूंगा। दूसरा उन्होंने कहा कि जो सीनियरिटी वाला प्रिंसिपल है वो अभी हमारे पास आएगा, हम उसको टेकअप कर रहे हैं, देखेंगे कि ये सीनियर बनते हैं या नहीं, या फिर वही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को सीनियर रखते हुए चीफ जस्टिस के लिए कंसिडर करना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज शाम को उनको सीनियर पी उन्हें डिक्लेयर कर दिया है, कल ही उन्हें बेंच 2 डिक्लेयर कर दिया था, सारी कमेटीज खत्म करके नए जजेस को दे दिए हैं और ये मामलात अब बड़े इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और फिर तीसरा नोटिफिकेशन जो है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का फैसला सुनने वाले जज साहब को अब वहाँ नैब कोर्ट से उठा के तो उधर एडिशनल सेशन जज उस तरफ पोस्ट कर दिया ताकि कचहरी जो है ना वो भी एक तरह से बिल्कुल सारा सिस्टम जो है ना। तो ये उन्होंने अहम उमूर पर बात की। लेकिन तीसरा एक और बड़ा टॉपिक है जो कि इस्लामाबाद की जो 3 बड़ी वकला तंजीमें हैं उन्होंने आज कन्वेंशन का इनेकाद किया, तो उसमें क्या फैसले हुए हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो खुद मुख्तारी है उसको कंप्रोमाइज़ करने के मुतरादिफ है। और इसके अलावा उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के हवाले से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। आज क्या फैसले हुए हैं? देखें, जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूँकि ट्रांसफ़र किए गए हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिक 3 बार हैं, डिस्ट्रिक्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल, तीनों इसको प्रोटेस्ट कर रही हैं। सही, तीनों कंडेम कर रही हैं। और उनका जॉइंट आज एक कन्वेंशन था और उसका एलामिया और जो डिमांड सामने आई उन्होंने कहा जी नंबर 1 ये जजेस वापस भेजे जाएं, ठीक। नंबर 2 पुराने जो जजेस हैं उनकी सीनियरिटी के हिसाब से चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाए, ठीक। नंबर 3 जो सुप्रीम कोर्ट में आप 8 जजेस 10 फरवरी को लगाने वाले हैं वो फिलहाल मौखर करें, क्योंकि वो जाके 26वीं तरमीम पे असरअंदाज हो सकते हैं। पुराने 16 जजेस पर मुश्तमिल, ठीक, फुल कोर्ट तश्कील दी जाए, वो इस केस को सुने, वो इस केस को डिसाइड करे, ना कि नए जजेस इस दौरान जो खुद 26वीं तरमीम से मुस्तफीद होकर वहाँ जाएं और जाके वो अपने केस का फैसला नहीं कर सकते। ये इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है, इसलिए इसको रोका जाए। उन्होंने कहा अगर ये डिमांड्स पूरी नहीं होती तो हम आप हड़ताल पे जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और अगला लाएअमल उसका भी ऐलान करेंगे। अब दूसरी जानब लाहौर हाई कोर्ट बार कह रही है कि हम भी 10 तारीख से अगर ये मुखर नहीं करते जजेस को लाना सुप्रीम कोर्ट और तो हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट आएंगे कौन, उसमें एक चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, एक तो ये चले जाएंगे, फिर इनके बाद यहाँ स्लॉट खाली है तो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का मसला है। ये सारी कंट्रोवर्सी बनी ये हुई है, लेकिन फिलहाल स्मूथ सेलिंग है गवर्नमेंट के लिए, ठीक, कोई उनके लिए ऐसी चीज़ है नहीं। पीटीआई ने क्या प्रोटेस्ट करना है कि इमरान खान तो जेल में है और 10 फरवरी को बैरिस्टर गौर इस इजलास का हिस्सा होंगे, ज़ाहिर है एंटी वोट देंगे, लेकिन 11 फरवरी को बैरिस्टर गौर चेयरमैन रहते हैं यानी इलेक्शन कमीशन ने केस लगा लिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन का। तो चीज़ें बड़ी कैलकुलेटेड, बड़ी माइक्रो मैनेजमेंट से चल रही हैं, लेकिन स्मूथ तो नहीं है। अब देखें आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, साथी सड़कों पर हैं, सही, वकला सड़कों पर निकल रहे हैं और अगर सड़कों पर निकलते हैं इनके ऊपर कोई पुलिस हाथ उठाती है या कुछ तो फिर सारे मुल्क के वकला। और दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन भी 10 फरवरी को एहतजाज के लिए आ रहे हैं, उनका भाई एक चार्टर ऑफ डिमांड है। जी, तो मुश्किलात गवर्नमेंट को पैदा करती जा रही है। मेरा ख्याल है 26वीं तरमीम जब हो चुकी थी उसके बाद एक होता है ना गाड़ी क्रूज पे डाल देते हैं, सिस्टम क्रूज पे डाल देते चलता रहता, ठीक। ये रोज अब जब पिन लगाते हैं तो उसके वो आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए काफी मुश्किलात हो सकती हैं। कोई दिन आसान नहीं है। एक दिन आपने अगर माइक्रो मैनेजमेंट करना भूल गए तो किसी भी मुल्क की हाई कोर्ट से कुछ भी आ सकता है। आप बताएं
3 जजेस का ट्रांसफर हुआ है ना, ऐवान सदर से जारी नोटिफिकेशन है ना, मुल्क की कोई भी हाई कोर्ट उसको सस्पेंड कर सकती है। सही। सोहेल रशीद हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। सोहेल साहब ये कह रहे हैं जनाब कि हुकूमत के लिए स्मूथ सेलिंग नहीं है, फिलहाल माइक्रो मैनेजमेंट ज़रूर की जा रही है, लेकिन अगर वकला की तहरीक चल पड़ती है, PTI की जानिब से अगर मौसर एहतजाज किया जाता है तो हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। फिलहाल इतना ही, इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स होंगी आपसे शेयर करते रहेंगे।